थोड़ा चुकला। वेलकम स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय हमारे पृथ्वी के अंदर इस अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का ये चित्र है। आगे हम इस चित्र के या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। पृथ्वी के अंदर और बाहर सतत परिवर्तन होता रहता है। अब पृथ्वी के अंदर के जो हलचलें या ज्वालामुखी, भूकंप, ये पृथ्वी के अंदर होने वाले हलचल और उसके कारण होने वाली परिवर्तन जो पृथ्वी के सतह पर होती रहती है। जैसा कि आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यह प्रश्न आपके जहन में आता होगा। यह पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है, इसकी जानकारी हमें इस अध्याय में लेनी है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? जैसा एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बना हुआ है, मतलब अलग अलग एक के ऊपर एक ऐसे छिलके से बना हुआ है। और यदि हम पृथ्वी का आकार पूछते हैं तो प्याज के आकार का है, जो उत्तर और दक्षिण दोनों भाग दबे हुए हैं और बीच वाला भाग थोड़ा फुगीर है या बाहर है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपरटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत है। महाद्वीपों के सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर है। मतलब आपका पॉपर्टी और जो अंदर का भाग है तो ये 35 किलोमीटर का आपका आता है ऊपरी भाग। महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से यह बनी हुई है। जैसा आप देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग का ये चित्र, उसमें सबसे ऊपर आपको प्रॉपर्टी दिखाई देती है। जैसा कि हमने देखा ये मेटल और प्रॉपर्टी, इनके बीच का अंतर महाद्वीपों पर 5 किलोमीटर, महाद्वीपों पर लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास और 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर आता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये स्थल मंडल है, ये मेंटल प्रॉपर्टी के नीचे वाला भाग, ये क्रोड मेंटल, सीमा बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड। आप देख सकते हैं कि ये जो लाल रंग का भाग है, यहाँ का जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, जो आपके सूर्य से जो आयतन पर जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापमान आपको ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में मिलता है। अभी आप देखिए महासागर की प्रॉपर्टी क्या है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसलिए उसे सिलिका तथा मैग्नीशियम उसको कहते हैं। अब जरा चित्र, इसमें आगे का चित्र महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी का आप देखिए। जैसा आपको महाद्वीपों पर पर्वत, पहाड़, मैदान जिस तरह आपको दिखाई देते हैं जो भूस्वरूप, इसी तरह का महासागर के अंदर भी आपको पर्वत, पहाड़, ये भू आकार समुद्र के अंदर भी दिखाई देते हैं। अभी आप देखेंगे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, यह महाद्वीपों का भाग, पर्वत, पठार आपको दिखाई दे रहा है, यह महासागर का भाग और उसके अंदर महासागरीय प्रॉपर्टी, मतलब महासागर के नीचे तल का भाग आपको दिखाई देता है। अब दूसरा, ये मेंटल क्या है? प्रॉपर्टी के ठीक नीचे आपको मेंटल मिलता है। जैसा कि हमने देखा था कि प्रॉपर्टी और मेंटल महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर के अंदर और महासागरों में 5 किलोमीटर के अंदर गहराई पर है, तो इसी तरह प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो लगभग 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसके सबसे आंतरिक क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर की है और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निकिल तथा फेरस
निफे उसको कहते हैं। केंद्रीय क्रोड़ का तापमान एवं दाब अधिक होता है। जितना हम अधिक गहराई पर जाते हैं, आपको मालूम है कि वहां का तापमान और दाब सबसे अधिक होता है। इसी तरह केंद्रीय क्रोड़ के तरफ भी इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अहम तथ्य क्या है? जैसा आपको यह जानकारी लेना जरूरी है, जैसा कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और अभी तक तेल की खोज में इंजीनियर पृथ्वी के अंदर 6 किलोमीटर गहराई तक गए हैं और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा। लेकिन क्या यह संभव है? तो उसका हम उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण हम वहां पहुंच नहीं सकते, जा नहीं सकते। और अभी तो कोई गया भी नहीं। जैसा हमने देखा कि तेल की खोज में इंजीनियर लगभग 6 किलोमीटर तक अंदर जा पहुंचे, लेकिन उसके आगे नहीं गए हैं। जैसा कि अन्य जानकारी में पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही प्रॉपर्टी का है, 16% मेंटल है और 83% करोड़ है और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर की है। जैसा कि हमने अलग अलग तरह की जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में देखी, अभी हम देखेंगे शेल और खनिज क्या है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक शैलों से, मराठीमध्ये आपण त्याला खडक म्हणतो, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक शैलों से बनी है। तो यह शैल का अर्थ क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। तो वह अलग अलग प्रक्रिया से कैसे शैल बनते हैं, उसके प्रकार क्या है, वो हम आगे देखेंगे। शैल विभिन्न रंग उनका अलग अलग होता है, आकार अलग है। जैसा आपको मालूम है, लाल पत्थर है, काला पत्थर है, या क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर का पत्थर है। अलग अलग प्रकार के या उनके गठन के आधार पर उसके अलग अलग भाग हैं। जैसा कि आप देखिए शैलों के प्रकार, आग्नेय शैल उसको इग्नियस बोलते हैं, दूसरा अवसादी उसको सेडिमेंट्री बोलते हैं और तीसरा कायांतरित उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो एक एक के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। शैल शब्द की उत्पत्ति क्या है? इग्नियस, ये लैटिन शब्द इग्निस, इसका अर्थ है अग्नि, यानी उसको हम अग्नि कहते हैं। जैसा सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेंडिमेंटस, अर्थ है इसका स्थिर। मोटोमॉर्फिक, ग्रीक शब्द है मोटोमॉर्फिक, अर्थ रूप परिवर्तन, मतलब उसकी काया, जो मूल उसका रूप है उसमें परिवर्तन होना। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को अग्नि शैल कहते हैं। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी फटने या ज्वालामुखी से जो द्रवित मैग्मा अथवा लावा बाहर आता है और कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो उससे जो शैल बनता है वो अग्नि शैल है। अग्नि शैल तथा प्राथमिक शैलों के प्रकार क्या है? जैसा अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। अभी बहिर्भेदी अग्नि शैल क्या है? जैसा कि हमने देखा, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है या ज्वालामुखी से लावा अथवा मैग्मा वह जब बाहर आता है तो अत्यधिक गर्म होता है। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। यह तेजी से ठंडा होता है क्योंकि बाहर के वातावरण से संपर्क आने के कारण। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी या आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है। जैसा उदाहरण बेसाल्ट, यह दक्कन का पठार का बेसाल्ट से बना हुआ है, जैसा आज भी आप लोग देखते हैं काली मिट्टी से बना हुआ है। अंतर्भेदी शैल क्या है? द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, मतलब वो द्रवित मैग्मा वह बाहर ही नहीं आता, पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है या वो ठोस बन जाता है, उसको अंतर्भेदी शैल कहते हैं।
धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप धारण कर लेता है, जैसा ग्रेनाइट पत्थर अक्सर आपने देखा होगा, जो कड़प्पा हमारे घर के अंदर हम उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या जैसा कि हम मिर्च मसाला बनाने के लिए पाटा वगैरह जो यूज करते हैं, वो ग्रेनाइट, या घर में हमारा किचन वगैरह भी बनता है, वो शैल। उसके बाद औषधि शैल क्या है? शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरों के छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो अग्नि शैल उनका अन्य किसी कारणों से, जैसा कि नदी या पवन या अन्य कारणों से छोटे छोटे कणों को ही अवसाद कहते हैं। मतलब अग्नि शैलों का छोटे छोटे कणों में रूपांतर होना या टुकड़े होना, उसको अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल या हिमनदी या नदियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस प्रकार के शैलों को औषधि शैल कहते हैं। जैसा बलुआ पत्थर, इन शैलों में पौधों, जानवरों या अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो इन शैलों में रहते हैं। तो आपको मालूम है, जो लाखों साल पहले जो नदियां अपने प्रवाह के साथ बालू, कंकड़, मिट्टी को लेके आए और उसके अंदर मृत पौधे और जंतुओं को उसी के अंदर समा गए, और कुछ सालों के बाद उनका मूल आकार में परिवर्तन होकर जो अवशेष है वो जीवाश्म, जीव और अश्म पत्थर उनका बना। जैसा शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। कायांतरी शैल, अभी हमने ये तीसरे प्रकार का शैल है। अग्नि और औषधि उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतरी शैलों में परिवर्तित होते हैं, उनको कायांतरी शैल कहते हैं। अब ये अग्नि और औषधि शैल का ये तीसरा रूप कायांतरी शैल में जमा होने के बाद, जैसा चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है, जैसा कायांतरिक शैल के परिवर्तन औषधि शैल में होता है, कायांतरी शैल में परिवर्तित औषधि शैल, उसका चित्र आप देखिए। आगे शैलों के उपयोग क्या है? मतलब खड़क, कठोर शैलों के उपयोग सड़क, जैसा कि आपको जो गिट्टी है तैयार करके डामरी सड़क बनाने के लिए, घर मकान तैयार करने के लिए, इमारत बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, 7 पत्थर वाला पिट्ठू, चिबिड्डी, टापू या किटकिट, 5 पत्थर वाला गिट्टी। जैसा कि ये स्मारकों के अंदर आप देख सकते हैं, लाल किला दिल्ली का यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल आपका सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसी तरह कई सारे स्मारक आपके अलग अलग पत्थर से बने हुए हैं। अब यह शैल चक्र क्या है? एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। जैसा हमने देखा, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। यह आग्नेय शैल के फिर छोटे छोटे टुकड़े होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वह जमा हो जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण यह औषधि और कायांतरी शैल में बदल जाते हैं, और अत्यधिक दाब एवं ताप के कारण कायांतरी शैल में पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित होता है। तो ये रिसाइकल शैलों की चलती रहती है। अभी आप ये आकृति में देखिए, ये आपको मैग्मा मतलब ये ज्वालामुखी जो बाहर निकलता है, गर्म लावा, उसके बाद उसका अग्नि शैल बनता ठंडा बनने होने के बाद, उसके बाद उसके अवसाद तलछट टुकड़े बाहर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उसके बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागकर औषधि शैल बन जाते अत्यधिक दाब और तापमान के कारण। उसके बाद फिर उसका कायांतरित मतलब अपना मूल आकार बदलकर कायांतरी शैल या रूपांतरी शैल बनता है। फिर उसके बाद मैग्मा, इस तरह का यह साइकिल शैलों की चलती रहती है। अब ये खनिजों के उपयोग, शैल विभिन्न खनिजों से बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है। खनिज ये प्राकृतिक रूप में हमको मिलते हैं। जैसा लोहा है तो आपको सीधा लोहा नहीं मिलेगा, उसको प्रगलन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उसमें जैसा कि आप प्राकृतिक खनिजों में सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये सब खनिज है, लेकिन उसके भौतिक गुणधर्म निश्चित रासायनिक मिश्रण के आधार पर उसको अलग अलग करते हैं। खनिज मानव जाति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने देखा, जीवाश्म ईंधन
उसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल आज उसका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। खनिज का उपयोग जैसा लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, इसका अलग अलग कामों के लिए हम उपयोग करते हैं। तो अभी इस संबंधित पाठ पर हमने क्या पढ़ा, उस पर हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसका उत्तर आपको लिखना है। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? शैलों के 3 प्रकार कौन से हैं? बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? और शैल चक्र से क्या तात्पर्य है? और 5वां, कायांतरी शैल क्या है? तो इस तरह हमारा यह अध्याय पूरा होता है। है ना? रेकॉर्डिंग स्टार्ट झाल्याच्या नंतर